प्यारे भाई प्यारी बहन, दुनिया में आज हर व्यक्ति चंगाई पाना चाहता है, चंगा होना चाहता है। उसके जीवन में अनेक परेशानियां हैं। हम किसी न किसी रूप से बीमार हैं, अंधे भी हैं, हो सकता है आध्यात्मिक अंधकार है, हो सकता है कि हम ईश्वर की बातों को देख नहीं पाते, उसके चमत्कारों को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। किसी के जीवन में शारीरिक अंधापन है तो किसी के विचारों में अंधापन है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज का वचन प्रभु हमें बताता है कि मैं तुम्हें इन तमाम बुराइयों से, हर चीज से आजाद कर दूंगा और तुम्हें चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं स्वस्थ करने वाला प्रभु हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। और उसने ऐसा किया। जो भविष्यवाणियां उसके विषय में की गई थी वो नई व्यवस्था में पूरी हुई। यीशु मसीह के आने से ठीक 6000 साल पहले ईसायास नबी ने ये तमाम भविष्यवाणियों को किया कि प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहता है। उसने अभिषेक किया है कि वो जाए और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए, बंदियों को रिहा करे, अंधों को आंखें दे, बहरों को कान दे, गूंगों को वाणी दे। ये प्रभु के विषय में प्यारे भाइयों और बहनों पुरानी व्यवस्था में भविष्यवाणी थी। आज की इस पवित्र संध्या के दौरान हम पुनः कुछ वचनों को समझें और उन पर मनन चिंतन करें कि प्रभु ये कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारी योजनाएं मेरी योजनाएं नहीं हैं, परंतु मैं जो चाहता हूं मेरी वाणी वही पूरा कर डालती है और मैं तुम्हारे जीवन में उन्हें पूरा करूंगा। मरकुस के सुसमाचार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं प्यारे भाई प्यारी बहन, जिसे बाइबल हमें बताती है कि ईसा ने एक के बाद एक रोगी को चंगा किया। प्रभु जिसे चाहता था उसने उसे चंगा किया। वो एक ऐसे बीमार व्यक्ति के पास पहुंचे जो 38 वर्ष से बीमार था और उसने उनसे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उन्हें उस पर तरस आया और उसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे, जब स्वर्गदूत ये कुंड का पानी हिलाता है, सबसे पहले मुझे उसमें उतार दे। तो प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। उसके ऊपर प्यारे भाइयों और बहनों उसने तरस खाकर उसे चंगा कर दिया। बाइबल हमें बताती है कि पेतरुस की सास बीमार थी और जब यीशु पेतरुस के घर में गया तो बाइबल हमें कहती है, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में, कि वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रियस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका बुखार जाता रहा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मेरे जीवन में आपके पवित्र स्पर्श के द्वारा आपके पवित्र स्पर्श चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु चंगा करता है। इसके विषय में मार्कुस लिखता है कि संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों, अपदूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। नाना प्रकार की बीमारियां, डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेसेस। अब आप पूछेंगे कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिकनेसेस कौन कौन से थे? तो इसके विषय में बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताती है। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता इन बीमारियों के विषय में। वचन पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ
अध्याय 28, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 22 और उससे आगे लिखा है, और जब तक तुम उस देश से जो तुम अपने अधिकार में लेने जा रहे हो समूल रूप से नष्ट नहीं हो जाओगे, तब तक प्रभु तुम पर बीमारियां भेजता रहेगा। प्रभु तुम पर क्षय रोग, ज्वर, सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी भेजेगा। जब तक तुम निर्मूल नहीं हो जाओगे वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। नाना प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? सुना आपने? क्षय रोग मतलब टीबी, ज्वर मतलब बुखार, सूजन, आजकल लोगों को बहुत सारी शरीर में सूजन है। किसी की फलोपियन ट्यूब में सूजन है, तो किसी के गर्भ में सूजन है, तो किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो लोग गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। सूजन, भयंकर गर्मी, सूखा, पाला और फफूंदी से लोग पीड़ित हैं। इतना ही नहीं, मिश्रियों जैसे फोड़े तुम्हारे शरीर पर, वो बीमारी। व्रण मतलब बवासीर या भगंदर जिसे हम कहते हैं। खुजली मतलब इन्फेक्शन, सेहुए से पीड़ित करेगा और इनका उपचार नहीं होगा। प्रभु तुम्हें उन्माद से मतलब एंजाइटी से, अंधापन और पागलपन से पीड़ित करेगा। ये बीमारियां जिसके विषय में विधि विवरण ग्रंथ हमें बताता है कि ये तमाम बीमारियां लोगों के जीवन में थी। यीशु के आने से पहले प्यारे भाइयों और बहनों, लोग इन तमाम बीमारियों से पीड़ित थे। और उसके विषय में मार्कुस लिखता है कि ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को चंगा किया, क्योंकि लोग अपने सभी बीमारों को उनके पास लेकर आया करते थे। इतना ही नहीं, वो दुष्ट आत्माओं को डांटते थे, अपदूतों को वो डांटते थे, और अपदूत चिल्लाते थे क्योंकि वे जानते थे कि ईसा कौन है। वे जानते थे कि ईसा ईश्वर का पुत्र है, जीवंत ईश्वर का पुत्र है, वो पवित्र है। इसलिए उसकी उपस्थिति से ही वे चिल्लाने लगते थे। अगले वचन में लिखा है पद संख्या 21 में कि वे कफरनाहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो ईसा सभागृह गए और शिक्षा देते रहे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने उसे यह कहते हुए डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत उस मनुष्य को झकझोर कर ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उससे निकल गया और सब लोग चकित रह गए। आज प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान ईश्वर को पहचान नहीं पाता, लेकिन अपदूत, अशुद्ध आत्माएं जानती हैं कि ईसा कौन है। वो उसके सामर्थ्य को पहचानते हैं कि वो कौन है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो चिल्लाती हैं और वो उसका सामना नहीं कर पाती हैं। मैंने आपसे कहा कि यीशु चंगा करने वाला प्रभु है और वो आपको चंगा करता है। सुसमाचार ऐसी तमाम घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं। आज आप में से जितने लोग इन तमाम बीमारियों से पीड़ित हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर अनुनय विनय करने लगा। अनुनय विनय करने लगा। इन दोनों शब्दों का जो अर्थ है, जो गहराई है, उसे आप समझिए कि जब हम किसी जरूरत में होते हैं, जब हमारा कोई काम नहीं बनता है, जब मौत हमारे सामने खड़ी होती है,
या फिर कोई कोर्ट कचहरी का केस जिसमें हम फंस जाते हैं, तो हम किस तरह से गड़गड़ाते हैं, किस तरह से हम अनुनय विनय करते हैं, काश ये विपत्ति टल जाए, काश ये घटना ना घटित हो। और बाइबल कहती है कि कोढ़ी आया और अनुनय विनय करने लगा। हम में से जो बीमार हैं, कितने लोग इस मनोभाव को अपनाते हैं, कितने लोग जो चंगे हो जाना चाहते हैं इस मनोभाव से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हमारा मनोभाव इनके जैसा नहीं है जिनको प्रभु ने चंगा किया और इसीलिए हम चंगे नहीं होते हैं। बस यही कमी है कि हमारा जो प्रभु के प्रति समर्पण है, जो चंगाई प्राप्त करने का मनोभाव है, उसमें प्यारे भाइयों और बहनों दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है, उसमें प्रभु पर विश्वास नहीं है। इसीलिए हमें बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है और ना ही हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे जीवन पर, मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मार्कुस लिखता है कि जब वो कोढ़ी अनुनय विनय करने लगा, he started crying, he started interceding, उसने प्रभु को पुकार पुकार कर प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु मुझे इस बीमारी से बचा लीजिए। अगले वचन में लिखा है, ईसा को तरस हो आया, ईसा को तरस हो आया। जब आराधना में, प्रार्थना में, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर रोज हम अनुनय विनय करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं और इस कोढ़ी के मनोभाव से प्रभु के पास आते हैं, तो वो हम पर दृष्टि डालता है और उसे तरस हो आता है तो वो चंगा कर देता है। लेकिन प्रभु हमारा हृदय देखता है, मनोभाव देखता है और वो हमारे जीवन से प्यारे भाइयों और बहनों पहले से ही जान लेता है ये इंसान कैसा है, ये पुरुष कैसा है, ये स्त्री कैसी, ये नौजवान का मनोभाव क्या है। प्रभु जानता है मैं चंगा करूंगा लेकिन अब ये लौट कर नहीं आएगा, अब ये लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि चंगा होने के बाद इंसान फिर से वही गलती करता है, भूल जाता है। कोरोना में कितने लोग रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, कहाँ गए सबके सब लोग, कहाँ गई उनकी आराधना। अब समय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, उनके पास प्रभु के पास आने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो दिन, कोरोना की महामारी के वो दिन जब घरों की चार दीवारी में और अंदर बंद थे तो गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, चिल्लाते थे कि प्रभु ये महामारी का अंत हो जाए। उनमें से कितने लोग हैं जो वफादार रहे और अब तक प्रभु से जुड़े हुए हैं और प्रभु को समय देते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। ना जाने कितने लोग जिनके घर लगभग एक घरेलू कलीसिया बन चुके थे, आज वो उनका पता नहीं है। आज उन घरों में फिर से वही बातें होती हैं जो पहले थीं। ईसा मनोभाव जानता है, हमारे हृदय की बात को वो जानता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल में ऐसी कई घटनाएं और मिरेकल्स हैं जहां पर लोग ईसा के पास अनुनय विनय करके गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे चमत्कार और ऐसी घटनाएं हैं जब ईसा स्वयं लोगों के पास गए और उन्हें चंगा किया। उदाहरण के लिए मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे यदि आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, ईसा फिर से सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, किससे कहा? सूखे हाथ वाले से कहा,
बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना उचित है या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता को देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। सूखे हाथ वाले ने कोई प्रयास नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। ईसा की दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी जो किनारे पे खड़ा हुआ था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और ईसा ने उससे कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि यीशु पुरोहित के माध्यम से आपके ऊपर आकर हाथ रखता है, क्योंकि वो आपके ऊपर तरस खाता है। वो आपके हृदय की कठोरता को जानता है कि इस व्यक्ति के मन में क्या भाव है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा करना चाहता है, क्योंकि उसके जीवन से, आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो जाए। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति जो बेथसाइदा के कुंड के पास पड़ा रहता था, 38 बरस से वो वहां पर पड़ा रहता था, वो उठ के ईसा के पास नहीं गया, लेकिन ईसा खुद चलकर उसके पास गया और खड़ा हो गया। उसको उस पर तरस हो आया और उसने उससे पूछा, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके मनों में विकार हैं, जो प्रभु की बातों को समझते नहीं है। प्रभु आज चाहता है, पूछता है, क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम अपने अंधेपन से आजाद होना चाहते हो? क्या तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाना चाहते हो? और वो तरस खाकर हमसे कहता है, तो ठीक है, अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ। आज कई लोगों के हाथ सूखे हैं, क्योंकि वो सेवा के लिए बढ़ते नहीं हैं, दान दक्षिणा के लिए बढ़ते नहीं हैं। कई लोगों की आंखें सूखी हैं, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोगों पर तरस नहीं खा सकते हैं, वो उनकी बीमारियों को, कष्टों को अनुभव नहीं कर सकते हैं। कई लोगों के हृदयों में सूखापन है, उनके मनों में वो भाव नहीं आते हैं, और कई लोगों के जीवन में आत्मिक सूखापन है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु आराधना के दौरान हमसे पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? तो अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हृदय मुझे दे दो, अपनी आंखें मुझे दे दो, अपने कानों को मुझे दे दो, अपनी इस दृष्टि को मुझे दे दो, जिससे कि मैं इसे पवित्र कर दूं और तुम मेरी दृष्टि से लोगों को देखो, मेरे हृदय से लोगों पर तरस खाओ। जब लोग भीड़ में आकर ईसा का वचन सुनने के लिए वहां पर उनके पीछे पीछे आया करते थे, भीड़ की भीड़ एकत्र हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। देखिए, ईसा का इनिशिएटिव, ईसा का इनिशिएटिव। इतने लोग 3 दिन से उनका वचन सुनने के लिए उनके आसपास आया करते थे, और ईसा ने देखा कि पिछले 3 दिन से ये लोग मेरे पीछे भूखे प्यासे आए हैं वचन सुनने के लिए। तो उनके शारीरिक भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम जाओ और इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। बाइबल नहीं कहती कि किसी व्यक्ति ने उनसे कहा, ईसा ने कहा चेलों से, इनके लिए क्या करो? प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो। क्योंकि उन्हें देखकर ईसा को तरस हो आया, क्योंकि वे लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। तो जीसस टेक्स इनिशिएटिव, प्रभु यीशु इनिशिएटिव लेता है। वो हमें चंगा करना, आपके परिस्थितियों से वाकिफ है, आप उसे कोऑपरेट करिए। आप अपने हाथों को उसे दीजिए, अपने पैरों को उसे दीजिए, अपनी जुबान को उसे दीजिए, अपने कानों को और अपने शरीर की इंद्रियों को समर्पित कीजिए, और वो आपकी इस शरीर को इस्तेमाल करेगा और ब्लेस करेगा, ना केवल आपको लेकिन आपके संपर्क में जितने लोग हैं वो आपको इस्तेमाल करेगा अपनी सेवकाई के लिए। यह प्रभु की महानता है।
इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम इन वचनों को जब सुनते हैं तो इन्हें अपने जीवन में धारण करें। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान क्यों नहीं इन बातों को कर पाता है, क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि हम लोग भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। कोई आया, दो चार मीठी बातें करी, हमें दो चार चमत्कार दिखाए, हम उसके पीछे हो लेते हैं। नया व्यक्ति, नया मैसेज। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हर दिन नया है। आपको किसी नई चीज के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें कहती है, नबी सफन्या का ग्रंथ, की उसकी कृपा हर दिन नई है। जितनी बार आप इस वचन को पढ़ेंगे उतनी बार ये आपको नया लगेगा। बस आपको महसूस करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। हम रोज दिन वचन बोलते हैं, रोज दिन वचन पढ़ते हैं, और रोज दिन ये नया ही होता है। रोज दिन ये हर व्यक्ति को किसी ना किसी नए अंदाज से स्पर्श करता है, नया मोटिवेशन से भरता है, नई कृपाओं से भरता है। द वेरी सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लेस्ड सैक्रामेंट विल लीड यू टू हेवन, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसकी उपस्थिति मात्र में बैठने से आपके मन में नए विचार, नया अनुभव, नया अभिषेक और नई कृपा आपको मिलेगी, और प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों हमारे जीवन में सूखापन है? क्यों हमारे जीवन में अंधापन है? क्यों हम शैतानी बुराई से या दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं? तो इसके विषय में बाइबल कहती है, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते तो तुम्हारा कल्याण होता। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 23, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23, यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते तो तुम्हारा कल्याण होता। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता मैं हूँ, आपके मार्ग पर चलूंगा। मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कल्याण कीजिए। मेरा कल्याण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 और उससे आगे, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। बीमारी तुम्हारे घर के निकट ना आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट ना आएगी। तुम अंधेरे में नहीं भटकोगे, दुर्दिन नहीं देखोगे, तुम्हारी संतानें व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगी और वे दुर्दिन नहीं देखेंगे। लेकिन इंसान इस वचन को समझ नहीं पाया। आगे यिर्मयाह नबी लिखता है, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। अकड़ कर बुराई करते रहे, विद एरोगेंस दे ऑब्जेक्टेड माई टीचिंग्स। उन्होंने मेरी बातों को माना नहीं, इसीलिए उनके घरों में, उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, क्योंकि वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से भी अधिक दुष्ट निकले। दैट इज द रीजन। हमारे जीवन में कष्ट है, बीमारी है, परेशानी है, चिंता है, बेरोजगारी है, अनेक प्रकार की, क्योंकि हम अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से जिंदगी को बिताते हैं। बारूक नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 13, बुक ऑफ प्रॉफिट बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो शांतिपूर्वक जीवन बिताते, पर हम चलते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं। इसलिए जो शांति की खोज में है, तो बाइबल कहती है ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर दे। इफ यू वांट पीस,
walk on the path of the Lord. Follow the teachings of the Bible and you will get peace. बाइबल कहती है, बारूक नबी लिखता है कि ईश्वर ये कहता है, यदि तुम मेरे मार्ग पर चले होते तो शांति पूर्वक जीवन बिताते, लेकिन तुम मेरी बातों को मानते नहीं, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति नहीं। ये दुनिया, ये सांसारिक चीजें, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भौतिक चीजें शांति नहीं दे सकती। हमारी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी होती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने खड़ी होती है। हमारा एक उद्देश्य पूरा होता है तो हम दूसरा हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में अशांति ही अशांति रहती है। कष्ट, बीमारी, चिंता, परेशानी अपने आप से पूछ के देखिए, मनन चिंतन करके देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। एक एक व्यक्ति, मैं भी अपने जीवन में अनुभव करता हूं, एक मुकाम पूरा होता है तो हम दूसरा हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज एक काम समाप्त हुआ है तो कल हमारी दृष्टि दूसरे काम पर रहती है और उसे हम करना चाहते हैं। करिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ये कहता है, मेरी शिक्षा के अनुसार, मेरी बातों के अनुसार, मेरी आज्ञाओं का पालन करके तुम उन कामों को करो और तुम्हारी हर एक बात पूरी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात इंसान के लिए क्या है? बाइबल इसके विषय में जवाब देती है। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, उपदेशक ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 12, कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। देखिए कितनी अच्छी शिक्षा है, कितनी अच्छी बात है बाइबल की। पवित्र वचन ये कह रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी बात है कि वह जिंदगी भर खुश रहे और आनंद मनाए। लेकिन क्या कोई खुश है? क्या आप खुश हैं? क्या आपके आजू बाजू में रहने वाला खुश है? क्यों खुश नहीं है? आज इस बात को प्रभु हमें सिखाना चाहता है। क्यों बीमार है? प्रभु हमें बताना चाहता है। किन बीमारियों से वो हमें आजाद करना चाहता है, वो आज हमें बताता है। आगे लिखा है, यदि वो खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए तो ये ईश्वर का वरदान है। यदि मनुष्य जीते जी खा पी सके और शांति पूर्वक जीवन बिताए तो यह ईश्वर का वरदान उस मनुष्य के लिए है। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 12, उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 12। अक्सर हम लोग ईश्वर के कामों पर, मार्गों पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, और यही कारण है कि हम अशांत रहते हैं। यही कारण है हमारे जीवन में अशांति रहती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित करता है। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1, तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, आओ और अंगूरी और दूध पियो, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम जो प्यासे हो, तुम जो प्यासे हो मेरे पास चले आओ, मेरे पास चले आओ, आओ अंगूरी और दूध पियो, अंगूरी और दूध पियो, कान लगाकर सुनो, कान लगाकर सुनो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी बात पर ध्यान और दो, तुम्हारी आत्मा को और तुम्हारी आत्मा जीवन प्राप्त होगा। को जीवन प्राप्त होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में दोहराई। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों,
सब के सब मेरे पास आओ। अशांति में रहने वाले लोगों मेरे पास आओ। बीमार रहने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। तुम मेरे लिए पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। तुम आओ और मुफ्त में ले जाओ। प्रभु की आशीष मुफ्त में मिलती है। इसके लिए आपको इस वक्त पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हैं, आपको वचन सुनाया जा रहा है, आप इस आराधना में और छुटकारे की प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। प्रभु आपसे बातें कर रहा है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु ये कहता है, कान लगाकर सुनो। असफलता, बीमारी हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। ये एक तरीके से इंसान की जिंदगी में श्राप के जैसा है। हम बहुत बार जीवन में अपने आप को असफल महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं, निरुत्साह महसूस करते हैं। निराशा से पूर्ण होकर हम अपने आप को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। हम दूसरों की अपेक्षा खरे उतरने में असमर्थ होते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा करता है, वो व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। अनेक प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हमारे जीवन में आ जाते हैं और प्रभु हमें इन तमाम बातों से, बुराइयों से आज आज़ाद करना चाहता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। मेरे पास आओ, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद लो, तुम्हें मुफ्त में मिला, मुफ्त में दे दो। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में सदा सदा बनी रहेगी। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 8 में, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। प्रभु पर श्रद्धा रखना और बुराई से दूर रहना, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन मिलेगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, तुम अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, प्रभु पर श्रद्धा रखना, बुराई से दूर रहना, इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को जीवन मिलेगा। तो निरोग रहने का सबसे बड़ा उपाय प्रभु पर श्रद्धा रखना, भरोसा रखना, बुराई से दूर रहना, और वो हमें स्वस्थ करेगा, हड्डियों को जीवन प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 to 8। इसलिए सूक्तिकार कहता है कि मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वह मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। परमेश्वर का वचन क्या है? मधुमक्खी के द्वारा बनाए गए मधु के जैसे है, जो शरीर को और मन को आनंद देता है और हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को समर्पित करें। आज का वचन हमारे जीवन में शांति, चंगाई और स्वास्थ्य हमें प्रदान करे। आज के ये वचन अपना उद्देश्य पूरा करें हमारे परिवारों में, व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में, एक एक विश्वासी के जीवन में। जो आज का वचन आप लोगों ने सुना है, इसके द्वारा प्रभु की आशीष आपके घर में, परिवार में आ जाए। इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे, आपने मेरे लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीसरे दिन जी उठे, पिता के दाहिने विराजमान हैं। हे प्रभु, मैं आपकी आराधना करता, मेरे मुक्तिदाता, चंगाई दाता, उद्धार करता, मेरे रक्षक, मैं आपको अपना ईश्वर मानता हूं।